हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशांत प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के कंट्रीब्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आना तो तय होता है बाबू। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है त्रिकोणमितीय मान। जैसे कि बच्चे काफ़ी मान को रट जाते हैं, आज के बाद आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको त्रिकोणमितीय मान रटना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में से बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। आज के बाद आप सभी को वादा करता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको मान रटा नहीं जा सकता, रट नहीं सकते हैं, आप अपने आप से बना लीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर देखिए कि साइन क्वेश्चन कैसे एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि साइन 45 का मान बताइए। तो साइन 45 का मान क्या होता है, तो आप सभी जानते होंगे कि 1/√2 होता होगा। नहीं जानते होंगे तो निकालना सिखाएंगे। देखिए तो इस प्रकार से दिया रहता है। मैट्रिक में ज्यादा करके बाबू 0 डिग्री 30 डिग्री है ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तक ही एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि फलन कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये 6 फलन होते हैं। सभी का 5-5 मान होता है। जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तक हम लोग पढ़ते हैं और एग्जाम बोर्ड में पूछी जाती है। ऐसा ही पूछ दिया जाता है कि टैन 45 का मान बताइए, टैन 30 का मान बताइए। टैन 45 का मान 1 होता है, हम लोग जानते हैं कि कैसे होता है, क्यों आया, कैसे है, हम अभी जस्ट बताने वाले हैं बाबू। तो जैसे में दिया रहता है कि टैन 30 डिग्री का मान बताइए, तो टैन 30 डिग्री ऑप्शन में दी रहेगी, तो आप वहां पर ऑप्शन जैसे ही रहेगा 30 का होता है 1/√3। तो क्यों आया, कैसे है, अभी जस्ट इस वीडियो में बताया जाएगा। आज के देखने के बाद, इस वीडियो देखने के बाद वादा करता हूं कि आपको याद हो जाएगी। देखिए कि हम लोग जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। चलिए पहले नंबर हम टेबल से समझने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या मान होता है, फिर निकालने का प्रयास करेंगे बाबू। तो देखिए आप लोग कि साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की जगह पर अगर 0 दिया जाए तो साइन 0, देखिए थीटा एनी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, ध्यान देना है बाबू। जैसे बोला जाए कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, याद रख लेना है। कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, याद रखिएगा, मतलब 1/2 होता है। और साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। इसको याद कर लेना बाबू, नहीं तो हिंदी में बोला जाए तो 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, मतलब कि √3/2 मैंने √3/2। और साइन 90 का मान होता है बाबू 1, याद कर लीजिएगा। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2 मैंने 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 मैंने √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। उसी प्रकार उसके जस्ट उल्टा चलाएंगे तो कॉस 0 का मान होता है 1, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है। जहाँ ये तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में होते गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में था। साइन असेंडिंग ऑर्डर मैंने बढ़ते क्रम में रहता होगा, ये मैंने आरोही क्रम, साइन क्या लिखा था आरोही क्रम में, और आरोही क्रम में जाता है, और कॉस जो होता है अवरोही क्रम में होता है। इस बात को याद रहना। चलिए मान को देखिए, कॉस थीटा का अगर कॉस 0 का मान पूछा जाए, यहाँ थीटा की जगह पर 0 रहेगा, तो कॉस 0 का मान होता है 1। कॉस 30 डिग्री का मान पूछा जाए तो √3/2 होता है, √3/2 होता है। और कॉस 45 का मान पूछा जाए, कॉस 45 और साइन 45 का मान सेम होता है, 1/√2 होता है। क्या होता है 1/√2 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या होता है 1/√2 होता है। और साइन कॉस जो कॉस 30 का मान होता था वही साइन 60 का मान होता है, याद रखिएगा। तो जैसे में साइन 60 का जो मान होता था वो साइन
30 का मान होता है, जैसे √3/2 होता है ना बाबू, उसी प्रकार जो sin 30 का मान होता है वो cos 60 का मान होता है 1/2। ये इस प्रकार से लिख लेंगे 1/2, cos 60 का मान 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। और देखिएगा cos 90 डिग्री का मान होता है 0। क्या होता है? cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, इस टेबल को याद कर लीजिएगा, फिर निकालने के लिए दिखाएं। आप लोग को तो पता है कि आप लोग का याद है, और इस वीडियो देखने के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेंगे। बच्चों रट लेते हैं, ज़्यादा करके क्वेश्चन को बनाना सीखिए। मैथ ऐसा चीज़ें हैं कि मैथ में आप रटते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रह पाती है। इस वीडियोस देखने के बाद मैं वादा करता हूं कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। निकालना जानिए, आप रटने का कोई झंझट नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लाइफ में। आप रटते हैं तो कभी भी भूल सकते हैं, इसका कोई गारंटी, एग्जाम तक भूले जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो आप बनाना सीख जाएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी बाबू। तो देखिए अब बात करते हैं कि tan का जो मान होता है 0, याद रखिएगा tan 0 डिग्री का मान, tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। tan 45 का मान होता है 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है, याद रखिएगा। और tan 90 का मान, ये इसका साइन है जो कि इनफाइनाइट, जिसको अनंत अपरिभाषित भी बोलते हैं बउआ। क्या बोलते हैं? इसका साइन जैसे इस तरह से उल्टा आड़ दिया हुआ है, जो इसको साइन बोलते हैं। ये इनफिनाइट का साइन है, माने जैसे नॉन डिफाइंड, इसका कोई डिफाइंड नहीं है, जिसे अपरिभाषित बोलते हैं ना, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, अनंत का कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके बाबा, फिर कॉट 90 डिग्री का मान याद रखिए। कॉट 0 डिग्री का इन्फिनाइट होता है, 0 का इन्फिनाइट। और कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। कॉट 45 का मान होता है 1। कॉट 45 का मान 1 होता है। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं सेक के बारे में। सेक का मान होता है 1 होता है। सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। और कॉस सेक 45 का मान होता है √2। और देखते हैं cos 60 का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान 2 होता है। cos 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट। उसी प्रकार से हम चलते हैं कोसेक में। कोसेक का मान होता है जैसे 0 डिग्री का इन्फिनाइट, 0 डिग्री का इन्फिनाइट होता है, जिसको अपरिभाषित बोलते हैं। कोसेक 30 डिग्री मान 2 होता है। कोसेक 45 का मान √2 होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। याद रखना कोसेक 90 डिग्री का मान क्यों, कैसे है, अभी जस्ट सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए याद रखना चाहिए आपको बाबू, कैसे निकाला जाता है। हम लोग याद कर लीजिएगा 0-30 से 0। देखिए इसको कैसे निकाला जाता है, अभी जस्ट सीखते हैं। इस मान को कैसे निकाला जाता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। कि दिया रहेगा कि साइन दिया रहेगा, साइन 30 का मान बताइए, तो ऑप्शन में दिया रहेगा साइन 30 का मान होगा, तो साइन 30 का ऑप्शन यह होता है, इस प्रकार से लिख देता है। आपका ऑप्शन दे दिया जाता है बाबू, ABC कुछ करके ऑप्शन दी जाती है, आप उसमें से क्लिक करिएगा, मैंने जो भी सही रहेगा चूज करके ऑप्शन को फिलअप कर दीजिएगा, है ना। मार्कशीट में आपका मार्कशीट में आता है, वो मार्कशीट फिलअप करने का होता है बाबू, उसमें फिलअप कर दीजिएगा जो भी ऑप्शन 4D में जैसे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहता है, ABCD दिया रहता है। जैसे में लिख दिया जाएगा साइन 45 डिग्री में साइन 30 डिग्री मान 1/2 या 1/√3 होता है, या कुछ भी ऐसा दे दिया जाएगा 0 या इनफिनाइट कौन होता है। तो आप जानते होंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्यों होता है, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक साइन कर दीजिएगा, वहां पर मार्कशीट में दिया रहेगा जो ऑप्शन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा उसमें हम लोग घेरा रंग देंगे, है ना, मार्कशीट में ये फिलअप कर देंगे। ठीक है, ये बात रहा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो अब बात ये है, इसको कैसे निकालते हैं, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आपको रटने की कोई झंझट नहीं रहेगी इस वीडियो देखने के बाद। चलते हैं, देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे कि याद कर लीजिएगा कि कितने एंगल होते हैं। हम लोग 10वां में 5 ही एंगल तक पढ़ाई करते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, इस प्रकार से लिख लीजिएगा।
0, 0, 30, 45, 60, 90 मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इस प्रकार से लिख लीजिएगा। फिर उसके जस्ट बगल में साइन का, साइन अगर साइन का बात किया जाए, साइन से निकालना है। अगर मान लिया साइन के 0 का मान पता करना हो तो पहले नंबर हम लोग 90 तक हुआ तो 0 से स्टार्ट करोगे, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से कर देंगे। तो जो लास्ट में क्या आया, 4 आया तो 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी में 4 से डिवाइड करने पर डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो पहले 1, 2, 3 मैंने 0 से 1, 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 एंगल दिया हुआ था। 4 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 तक आएगा। फिर उससे जो लास्ट में आया 4 उससे सभी में डिविजिबल 4 कर देंगे, मैंने 4 से सभी में भागा कर देंगे। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, मैंने वर्गमूल कर देते हैं। सभी को वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल। ओके बाबू, सभी का वर्गमूल करने पर अब देखिए अब ऐसा हुआ, अब जो 0 देखिए यहाँ पर 0 का वर्गमूल 0 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 0/2 अगर किसी संख्या मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 होता है, मतलब साइन 0 का मान 0 आया। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन से देख सकते हैं साइन 0 का मान क्या आया, 0 आया। कैसे आया, क्यों आया, देखिए बाबू यहाँ पर अब समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट माने 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, आप सभी जानते हैं। 1 को लिख सकते हैं 1 गुने 1। तो इसका जैसे कि हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जोड़ा पेयर को हम लोग बाहर 1 निकाल लेते थे। 1 का वर्गमूल 1 होता है, याद रखना है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 क्या होगा, 2 आएगा। पेयर में हम लोग निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा बउआ, 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/2। अब देखिए यहाँ पर थर्ड में कि 2 पर लिखा हुआ, इधर क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ। यहाँ पर देखिए कट रहा है तो काट देंगे, तो डिवाइड हो रहा है ना बउआ, 2 से 4 हो रहा है। हाँ 2 2 जा 4 मैंने 2 दूना 4 कट गया। तो ऊपर कुछ ना तो 1 रहता है, मैंने 2 गुने 1 के रूप में पाया जाता है। तो 2 ऊपर में क्या रह गया, 1। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। अभी जस्ट हम लोग पता हुआ है कि 1 होता है। क्यों, कैसे, अभी जस्ट आपको बताया गया कि 1 कुछ न तो अपने आप में पेयर के रूप में रहता, इसका स्क्वायर रूट 1 होता है, वह स्क्वायर भी 1 होता है। याद रखना है बउआ, स्क्वायर हो स्क्वायर रूट हो 1 ही होता है, या स्क्वायर क्यू हो इसका 1 ही होता है, या स्क्वायर जो भी कर लीजिए आपका क्यू रूट कीजिएगा तो 1 का 1 ही होगा। 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर या स्क्वायर रूट 1 ही होता है, याद रहना चाहिए आपको। तो देखिए तो ये ऊपर में कुछ नहीं तो 1 था, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 1 हुआ। नहीं समझ में आया तो देखिए समझाने का प्रयास करेंगे, स्लोली से चलेंगे। देखिए आप लोग पहला नंबर क्या करना है कि 0 से सभी में 0 से स्टार्ट करना है। 5 आपके एंगल होते हैं, तो 0 1 2 0 1 2 3 4 ये हुआ। 4 में सभी से भाग करने पर फिर क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में सभी में वर्गमूल करने पर वर्गमूल कर देंगे, है ना, वर्गमूल कर देंगे। तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, 4 का वर्गमूल 2, 0/2 तो 0 आया समझ में होगा। माने किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 होता है, याद रखना। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हुआ। अब समझ में आया कि नहीं, आ गया, आया बउआ, आया कि नहीं आया तक, अच्छा ओके। अब देखना है कि साइन 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, तो अब देखेंगे कि रूट 3 जैसे ये ऊपर में लिखा हुआ 3, तो 3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है, इसलिए उसी को मैं यहाँ पर देखना है कि साइन जो 45 का मान था ऊपर में 1 बचा था तो 1 लिख दिए। 1 को वर्गमूल 1 ही होता है। और देखिए 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, पूरे कंप्लीटली रूप से नहीं निकलता, दशमलव में आता, उसको दशमलव में नहीं लेते हैं, रूट को रूट 2 रहने देंगे। नहीं समझ में यहाँ तक आया तो रूट 2 हो गया।
अब देखना बउआ, देखिए 3 में 4 कटता तो नहीं कटता, तो देखिए 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3 तो 3 ही रह जाएगा। 4 का पूरा पूरा वर्गमूल 2 निकल जाता है, 2 तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो अब इस तरह से मान साइन का निकल गया। क्या निकला? साइन का मान, सभी का मान निकल गया। देखिए साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर थीटा की जगह पर 0 रखिएगा तो 0 आया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्यों, कैसे है, आप जस्ट अभी देखे होंगे बाबू। तो चलते हैं, देखिए पहला नंबर हम लोग फिर से समझने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके फिर से रिवर्स देखेंगे बउआ। देखिए बैकअप कर लेते हैं, तो चलते हैं, आप बात समझने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर देखिए कि 5 मान होता है। हमारे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में क्या कितने तक मान पूछता है? 5 मान तक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 माने होते हैं। इसको याद कैसे किया जाता है? तो याद करने का तरीका है मान को निकालना सीख जाना। मान को क्या है? निकाल लेना, मैंने रटने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब देखिए कि निकाला कैसे जाता है सर, तो 5 मान होता है ना बुआ, तो सभी को हम लिख देंगे। 0 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, 45 लिख देंगे, 60 लिख देंगे, 90 लिख देंगे। यहाँ तक नहीं समझ में आया तो बोलिए, किसी प्रकार पर आप पे गुस्सा नहीं करूंगा, आप बोल सकते हैं, बेशक बोलने का प्रयास कीजिए। अब नहीं समझ में आ गया? ओके बाबू, देखिएगा 0 डिग्री जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 0 डिग्री लिखा हुआ है। 0 तो 0 के सामने 0 लिखे, 30 के सामने 1, 45 के सामने 2 और 60 के सामने 3 लिख दिए और 90 के सामने 4। तो मतलब कि 5 मान थे तो 0 से स्टार्ट करें तो कितना तक आया? 4 तक आया। तो 4 में सभी से भागा कर देंगे। सभी में भागा करने के बाद दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि सभी को वर्गमूल कर देते हैं, माने स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो जो स्क्वायर रूट निकल कर आता है वही मेरा मान निकल जाता है साइन का। कोई समझने में कोई समस्या? तो बोलिए, आया समझ में? ओके। अब देखिए बउआ कि मतलब साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ तक नहीं समझ में आया तो बोलिए। देखिए यहाँ वही नहीं लिखा हुआ, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। यहाँ तक के लिए कोई समस्या है समझने में? नहीं समस्या है? नहीं। ओके, देखिए उसी प्रकार से इसका जस्ट उल्टा इसमें मान पुटअप कर देंगे। जो 0 से स्टार्ट किए थे वहां से 4 से कर देंगे, 4 से 4, 3 इस तरह से कर देंगे, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे बउआ। नहीं समझ में आया? देखिए अब चलते हैं, साइन का निकालना सीख गए तो साइन का निकालना सीख गया। अब कॉस को चलते हैं, कॉस का निकालना कैसे है देखिए। देखिएगा कॉस का निकालना है तो कॉस अगर थीटा की जगह 0 रखते हैं, सपोज कीजिए थीटा में एनी एंगल, ये एंगल को दर्शाता है थीटा का, आया समझ में? समझाने के लिए यहाँ पर 0 था तो 0, देखिए आप यहाँ पर 90 लिखे थे ना तो 0। देखिए साइन कॉस 0 का मान से जैसे कि 5 मान होता है तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 आया। तो 0 आया ना। तो अब देखिए कितना से स्टार्ट किए तो 4 से, तो 4 सभी में भागा कर देंगे, सभी में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, है ना। 4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। फिर क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट, जो साइन में किए तो वही कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कर देंगे, माने वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। अब देखिए कि 4 से 4 डिवाइड हो जाता है 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है, मतलब कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। देखिए यहाँ पर आया था हुआ तो देखिए 1 आया। अब देखिए कि देखिए 3 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकल पाता है, दशमलव में आता है तो दशमलव को नहीं लेते हैं, जो नहीं निकल छोड़ देते हैं तो √3 लिख देंगे। और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तक नहीं समझ में आया तो बोलिए, आया समझ आया ना बउआ? अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, जब 2 से 4 डिवाइड हो जा रहा है, 2 2 4 मैंने 2 गुना
4 कट गया। अब देखिए कि ऊपर कुछ न तो 1 रहता है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है, तो 2 को अंदर में ही रहने देंगे, मतलब कि √2 ही रहने देंगे। अब देखिए कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 मैंने cos 60 डिग्री का मान 1/2 आया। देखिए अगर किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0 याद रखेंगे। नहीं समझ में आया तो बोलिए हाथ उठाइए, किसी पर नहीं गुस्सा करूंगा। कोई बेशक बोलेंगे बाबूआ किन्हीं को नहीं समझ में आया, आप लोग अगर ऑनलाइन पर जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर नहीं समझ में आता है। इससे और सरल तरीकों से एक नई विधि के साथ आऊँगा। चलिए यहाँ तक तो आप सभी को हमको पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। देखिए पूर्ण विश्वास आप सभी पे है कि आप लोग के यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिलीव है मुझे, आई होप। ओके देखिए अब समझिए यहाँ पर बउआ क्या है। देखो पहले साइन का 0 का मतलब cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है 3/√2 होता है, और cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 90 का मान 0। इस प्रकार से निकाल। अब देखिए कि tan कैसे निकाला जाता है। अब तो sin और cos का मान सीख गए निकालना, और tan कैसे होता है तो एक फार्मूला याद होगा आप सभी को। चलते हैं यहाँ पर मिटा देते हैं, अगर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं बाबू। अब देखिए tan का मान कैसे निकाला जाता है। देखिए tan थीटा जो होता है साइन बटा कॉस होता है, याद रखना साइन बटा कॉस होता है। इसी पर हम लोग मान निकाल लेंगे। अगर आपको पता है साइन का मान हम लोग जानते हैं, tan का मान निकालना जानते हैं, तो एक फार्मूला याद रख लीजिएगा कि साइन tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक थीटा एनी एंगल को रिप्रेजेंट दर्शाता है, इस बात को याद कर लेना है। ठीक है, नोट कर लेना होगा कि ये थीटा मतलब कि एनी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा की जगह पर ए भी लिखा रह सकता है, अल्फा भी लिखा, माने थीटा जो है एनी एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, एक तरीका है। इस बात को याद कर लेना है। अब चलते हैं देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर ये जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको tan 0 का मान पता करना हो, tan 0 का मान पता करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे tan थीटा का अगर मान आप जानते होंगे, साइन और कॉस का मान जानते होंगे, तो आप tan का मान निकालना बेशक अब सीख जाइएगा। देखिए साइन ऑफ कॉस का पता ही है होगा, हमको पूरा विश्वास है। देखिए अगर tan थीटा की जगह पर 0 रखें तो साइन की जगह पर थीटा की जगह पर 0 यहाँ पर रखेंगे, साइन की जगह वाले थीटा पर भी 0 रखेंगे, कॉस के जगह पर भी 0 रखेंगे। आज रखिए कि साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 लिखेंगे। और याद रखूंगा कि cos 90 का मान 1 होता है। क्या होता है, cos 90 का मान 1 होता है। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर क्या होता है, 0 ही होता है, मतलब tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है। नहीं समझ में आया तो बोलिए। इसी फार्मूला पर हम सभी का मान पुटअप करके रख कर निकाल। चलिए देखिए tan 30 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है हम लोग सीखेंगे। tan 30 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है हम लोग सीखेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है, तो कल हम लोगों ने tan 0 डिग्री का मान सीखे। तो देखिए हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो इसी पर मान हम रख ले देंगे। अगर थीटा के जगह पर 30 रखते हैं तो यहाँ पर साइन के जगह थीटा के जगह भी 30 होगा, यहाँ पर कॉस के जगह भी 30 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। फिर बड़का बटा ये यहाँ से, तो यहाँ से लिख दे। कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ना, प्रॉब्लम है समझ में। ओके आप समझे क्यों। अच्छा अब देखिए cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। तो देखना होगा यहाँ पर कि आप लोग जानते होंगे ऊपर गुने नीचे,
माने ऊपर वाला गुने नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके बउआ। फिर आप देखना है, फिर नीचे गुने नीचे, तो 2 गुने √3, तो √3, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। समझ में आया कि नहीं है? तो ऊपर क्या बचा कुछ नहीं, तो 1 गुना मेरे रूप में रहता है, तो ये 1 हुआ ऊपर में और नीचे √3। नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या आ गया 1/√3। tan 30 डिग्री का मान है ना 1/√3। आया समझ में? ठीक है, देखिए 1/√3 का यहाँ तक नहीं समझ में आया तो बोलिए। यहाँ तक किनको किनको नहीं समझ में आया था? यहाँ तक जो कैलकुलेशन के किन्हीं को आया था? अच्छा, और कुछ बच्चे को नहीं आया था। चलिए ठीक है, ओके। अभी थोड़ा सा सॉरी बाबू, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक मतलब कि पटाखा यहाँ पर बच्चे छोड़ गए तो मैं मना करने गए थे, तो इस वजह से आप लोग को डिस्टर्ब हुआ होगा, इसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मान आया था हम लोग कैसे आया, आप जस्ट यहाँ पर अभी सीखे 1/√3 क्यों होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। अब देखते बच्चों को कैलकुलेशन करने में तो मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और बटा ही बड़का फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला से बटा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो sin 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कि ऊपर वाला जीरो को क्यों रहने देंगे, फिर ये बड़का बटा मतलब भागा हो गया, ये क्या बन √3 का √3/2 तो लिख देंगे। अब क्या ये बन गया भिन्न का भाग बन गया है ना, भिन्न का भाग बन गया। तो भिन्न का भाग में हम लोग जानते हैं राइट साइड वाले चेंज ऑफ होते हैं, माने कि रिवर्स हो जाते हैं, ऊपर वाले नीचे चला जाता है और वो नीचे वाले ऊपर चला जाता है ना, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, कहने का मतलब। अब देखिए 1/2 है तो 2 हो जाएगा, और भागा है तो यहाँ पर साइन ऑफ चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा, भागा से गुना में बदल जाएगा, तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगी और नीचे वाला ऊपर होगा। तो अब देखिए कि हम लोग जानते हैं भिन्न के गुना में अगर कटता है तो हम काट देंगे ऊपर से, ऊपर नीचे नहीं कट रहा तिरछा तिरछी, हाँ ये कट रहा 2 से 2, और 1 गुने 1 तो ये क्या हो जाएगा होगा 1 गुने 1 तो 1 होगा, 1 गुने √3 तो √3 होगा। नहीं समझ में आया? समझ में? ये ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, बात सेम है। अब दोनों तरीकाओं से आपको कैलकुलेशन निकालने के सिखाए गए हैं। 1/√3 होता है, क्यों होता है आप सभी ने यहाँ तक देखा, देखे ना आप सभी। आप मान अब निकाल लीजिएगा, यस निकाल लीजिएगा ना, हाँ ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि sin 30 डिग्री और साइन, जैसे tan 30 डिग्री का मान पूछता है तो sin 30/cos 30 लिखेंगे। अगर tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि sin θ/cos θ होता है ना बउआ, तो थीटा की जगह 30 रखें तो यहाँ पर भी 30 होगा, तो यहाँ पर भी 30 होगा। साइन की जगह पर थीटा, sin θ की जगह पर 30 होगा, cos θ की जगह पर 30 होगा, तो उसी का मान पुटअप कर देंगे, वही कैलकुलेशन जो होगा कैलकुलेशन करके मान निकाल लेंगे। नहीं समझ में आ गया ना? चलिए यहाँ तक सभी को, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि tan 45 का मान कैसे निकाला जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर तक लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं बउआ, चलिए यहाँ इरेज कर देते हैं। चलिए अब देखिए कि tan 45 का मान निकालना हो तो tan 45 का मान निकालने के लिए tan 45 है ना, तो sin 45 हो जाएगा, sin 45 और cos 45। नहीं समझ में आया है ना बउआ? फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। कौन फॉर्मूला लगा रहे हैं सर? कि sin थीटा बटा होता है, sin थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ होता है। ये फार्मूला का यूज हो रहा है सर। नहीं समझ में आया? फॉर्मूला आप जानते होंगे कि tan थीटा बराबर फार्मूला आता है sin θ/cos θ। तो अगर थीटा की जगह 45 रखें तो यहाँ पर sin 45 होगा, यहाँ पर cos 45 हो जाएगा, वही मान लिख दे। और sin 45 का मान जानते हैं 1/√2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, मतलब कि कट जाएगा तो एक मान आ जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए आप चलिए कि ऊपर से नीचे गुना करेंगे, ऊपर से
नीचे गुना करते हैं, ऊपर से नीचे क्या करते हैं, गुना करते हैं, ऊपर से नीचे गुना करते हैं, तो क्या हो जाता है, √2 हो जाएगा। फिर ये नीचे ऊपर गुना करते हैं, है ना, ये समझ में आया होगा। तो √2 गुने 1 तो √2 मतलब 1 क्या आया, साइन 45 tan 45 सॉरी tan 45 का मान 1 होता है। देखिए tan 45 का मान 1 आया। नहीं ऐसे समझ में आया कैलकुलेशन तो आप वही समझाते हैं जो हम आप लोग इनका भागा वाले विधि से। देखिए यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, तो बटा फिर cos 45 का मान होता है 1/√2। तो आप देखिए बड़का बटा मतलब भागा होता है, तो लिख सकते हैं 1/√2 भागा 1/√2 में। देखिए और राइट साइड वाले चेंज हो जाते हैं, ऊपर वाले नीचे चला आता है, लेफ्ट साइड वाला ज्यों का त्यों रहता है, और यहाँ पर भागा से मल्टीप्लिकेशन में गुना में बदल जाता है, तो ऊपर चला जाएगा √2, नीचे आ जाएगा 1। देखिए आप ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं तिरछा तिरछी, हाँ 1 से 1, तो मतलब कि 1 बचा। क्या बचा हुआ उसने, तो 1 से डिवाइड से हुआ है ना, रूट से √2 तो 1 से हुआ, फिर 1 से 1 कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 1 गुने √2 कीजिएगा तो √2 होगा, 1 गुने √2 कीजिएगा तो √2 होगा, तो √2 से कटेगा 1 आएगा ना बुआ, तो 1 आया। तो tan 45 का मान 1 हो गया। नहीं समझ में आया तो बोलिए। उसी प्रकार से आप tan 60 का निकाल लीजिएगा, tan 90 का मान निकाल लीजिएगा। चलिए निकाल कर दिखा देते हैं आप सभी को। चलिए यहाँ तक लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं बाबू। ओके, अब देखिए कि tan 60 का मान, अगर tan 60 का मान हमको कहता है tan 60 डिग्री, ओके, तो यहाँ पर रखेंगे sin 60 का मान रखेंगे, यहाँ cos 60 हो जाएगी। नहीं समझ में आया तो आप sin 60 का मान जानते हैं, √3/2/1/cos 60 जगह 1/2, तो फिर वही करेंगे, ऊपर वाले गुने नीचे, ऊपर वाले गुने नीचे होगा, तो क्या आ जाएगा 2 गुने √3, तो 2 गुने √3 हो जाएगा। अब देखिए फिर नीचे वाले ऊपर, ये इसका ठीक है, यहाँ पर ही देखिए तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा √3, तो √3 tan 60 डिग्री का मान √3 आया। नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से वही बताते हैं कि भीन का आपको भाग आता है। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, और cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब देखिए कि बड़का बटा मतलब भागा, इसका मतलब भागा हो गया, तो भाग कर लिखा ऊपर वाला जीव का, देखिए ऐसे ही लिखे, फिर नीचे वाला जीव का तीन लिखे। अब देखिए भीन का भागा में होता है राइट साइड वाले रिवर्स हो जाते हैं ना, रेसिप्रोकल हो जाते हैं ना, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो जैसे लेफ्ट साइड वाला जीव का तीन जैसे कि तैसे रहता है, और ये भागा से गुना में बदल जाता है, और ऊपर देखिए राइट साइड वाले ऊपर वाले नीचे चला आता है, नीचे वाले ऊपर चला जाता है, 2/a। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे नहीं कट रहा, नहीं, तो देखिए तिरछा तिरछी कट जा रहा। तो देखिए आप देखिए कि √1 तो √3 होगा बुआ, नीचे 1 से भागा दीजिएगा, √3 में तो 3 आएगा, √3 हो गया। tan 60 डिग्री का मान √3। नहीं समझ में आया तो बोले आया। ओके, आप सभी निकाल लीजिएगा ना आप सब। अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू उसके लिए। आप लोग समझ में आया कि कैसे आता है, आप सभी को समझ में आ गया। ओके बउआ, अब चलते हैं देखते हैं। अब देखते हैं tan किसका निकालना है, 90 का। देखिए tan 90 का मान निकालना, तो tan 90 डिग्री का कितना का, tan 90 का निकालना है। तो tan 90 का निकालने के लिए sin 90 क्या होता है, 1 होता है, और cos 90 क्या होता है, 0। तो देखिए अगर किसी भी संख्या में, इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर किसी भी संख्या माने एनी नंबर में 0 से डिवाइड करने पर नॉन डिफाइन माने उसका कोई परिभाषा नहीं होता, जिसको हम इनफिनाइट बोलते हैं, जिसका साइन इस तरह से लिखते हैं।
मैंने 8 को उल्टा लिख देते हैं, मैंने सुता देते हैं, सुला देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। नहीं समझ में आया? आ गया? ओके, इस तरह से, जिसको अपरिभाषित हिंदी में बोला जाता है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं होता। आया समझ में बउआ? चलिए लिख लीजिए, मतलब tan 90 डिग्री का मान होता है इनफिनाइट। समझ में आया? उसी प्रकार से आप कॉट का फॉर्मूला याद रखिए। अगर आप tan समझ में आ गया होगा तो कॉट निकाल लीजिएगा, बेहिचक निकाल लीजिएगा। देखिए कॉट का फॉर्मूला भी होता है, कॉट का चलते हैं। कॉट का फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है? अभी जस्ट देखिएगा, देखिए कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब अब साइन ऊपर में हो जाएगा। देखिए अगर कॉट पूछता है, कॉट 0 डिग्री का अगर मान पूछे तो ऊपर में हो जाएगा कॉस 0 लिख देंगे। ओके बाबा, नीचे हो जाएगा साइन 0 डिग्री। नहीं समझ में आया तो बोलिए। आया तो कॉस 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। नहीं समझ में आया एक, तो देखिए ऊपर क्या होगा, ए भी अपरिभाषित, माने कि 0 मतलब 1 से किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर अपरिभाषित, अनडिफाइंड, इसका कोई परिभाषा नहीं। इसका साइन ऑफ इस तरह से होता है। तो कॉट 0 डिग्री का मान ये क्या हो गया, अनडिफाइंड, माने अपरिभाषित हो गया। इसका साइन इस प्रकार से लिखाता है। समझ में आया? और उसी प्रकार से कॉट 30 डिग्री का निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार से कॉस 45, 60 सभी का निकाल लीजिएगा। हमको समझ, आप सभी को भिन्न का भाग आता है तो आप कर लीजिएगा। हमको बेहतर ढंग से आपको पता है कि आप कर लीजिएगा, इतना तो आता ही है, सभी को आता है। चलिए थैंक यू इसके लिए। आप सभी को, हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आप सभी को आता है। मान पुटअप कर करके निकाल लीजिएगा। चलिए ठीक है। ऐसा ना तो देखिए, जो ऐसा उल्टा कर देंगे, जो tan 90 का होता था वो मान हो जाएगा कॉट 0 का हो जाएगा। जो कॉट tan 60 का मान होता था वो कॉट 30 का मान हो जाएगा। जो साइन tan 45 और कॉट 45 का मान सेम ही होता है, 1 होता है, याद रखना। जो tan 30 डिग्री का मान होता था वो कॉट 60 डिग्री का मान होगा, आप जानते होंगे। जो tan 0 डिग्री का मान होता था तो वही मान tan 90 का मान होगा। इस बार मतलब कॉट 90 का मान होगा। इस तरह से कर लीजिएगा। अब चलते हैं, अब निकालना सीखेंगे सेक का मान। सेक थीटा का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला आप लोग को जानते होंगे, लिख लीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। आप अगर cos थीटा का मान जानते होंगे तो आप सभी कर लेंगे। तो जैसे कि अगर देखिए, तो आप जानते हैं 1 है, 1 ठीक है। cos मान लिया जाए, सेक 0 का मान पूछा जाए तो cos 0 का मान आप पुटअप कर लीजिएगा। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। 1/1 मतलब सेक 0 डिग्री का मान 1 हो गया। नहीं समझ में आया तो बोलिए, आया समझ में बुआ आप सभी को? यस है ना। चलिए ये तो फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। ओके, आप देखिए कि सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, और सेक 30 डिग्री का मान आप सभी जानते होंगे। आप सभी क्या जानते हैं कि सेक कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ पुटअप कीजिएगा तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, √3/2। ये भागा बन गया। तो आप लिख सकते हैं, भागा हो गया तो गुना में ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा √3। मतलब कहने का मतलब 2/√3 हो जाएगी। कॉस 60 डिग्री का मान हो जाता है, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3। तो कहने का मतलब है बउआ जो उल्टा हो जाएगा, मैंने सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो अगर कॉस 60 डिग्री पूछता है, मैं सॉरी सेक 30 डिग्री पूछता है तो जो सेक 30 डिग्री का मान होता था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। नीचे वाले ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले नीचे चला जाएगा। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता था, तो सेक का उल्टा हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। देखिए 2/√3 यहाँ पर भी उसी प्रकार से। अब tan देखिएगा, अगर सेक
सेक 45 का मान, तो cos 45 आप जानते होंगे 1/√2 होता, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1, तो 1 से भागा 2 में दीजिए √2 में, तो √2 होगा, तो क्या हो जाएगा √2। नहीं समझ में आया? समझ में? अच्छा ठीक है। अब देखिए बउआ, अब जो होता था cos 45 60 डिग्री का मान 1/2, तो इसका उल्टा मतलब ऊपर 2 चल जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 1 से भागा 2 में दीजिएगा तो 2 आएगा, तो मतलब कि उल्टा हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। मतलब कि सेक किसका मैंने सेक जो cos 60 डिग्री का मान उल्टा मैंने रेसिप्रोकल उसका जस्ट उलट जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? या इसके इस फॉर्मूला पर बना सकते हैं, मान इस पर पुट अप करके बना सकते हैं। ओके बउआ, चलिए देखिए उसी प्रकार से cos, अगर cos देखिए cos 90 डिग्री तो sin, तो इसका जस्ट कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 जैसे तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, 0 से भागा किसी भी संख्या में दीजिएगा इन्फिनाइट, तो मतलब कि सेक 90 डिग्री का हो जाएगा इन्फिनाइट होगा। नहीं समझ में आया तो बोलिए, आया समझ में? चलिए उसी प्रकार से आप लोग कोसेक का मान आप लोग ज्ञात कर लीजिए। कोसेक जस्ट इसी प्रकार से होता है। चलिए देखिए कोसेक जस्ट इसी प्रकार से होता है, आप सभी जानते होंगे कोसेक जस्ट इसी प्रकार से होता है। कोसेक लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है। तो अगर मान लिया जाए कि कोसेक 0 डिग्री का मान रखते हैं तो ऊपर 1 और नीचे साइन 0 का मान, तो आप देखिए कि साइन 1 है ऊपर और नीचे साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो अगर किसी भी संख्या में 0 से भागा देने पर इन्फिनाइट हो जाता है, क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट परिभाषित होगा, तो 0 का मान कोसेक 0 का मान इन्फिनाइट हुआ। नहीं समझ में आया हुआ? आया। तो अब देखिए कि साइन देखिए इसका जस्ट नीचे इसका मटा है 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बउआ अपरिभाषित हो जाएगी ना। अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर अपरिभाषित हो जाती है, कोई भी संख्या हो उनका नॉन डिफाइंड, जैसे देखिए यहाँ पर हो गया, समझ में आया। अब देखिए कि उल्टा जस्ट होता है, तो ये जैसे ऊपर चला जाएगा 2 ऊपर चलाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 में 2 में 1 से भाग दिए 2 आएगा। उसी प्रकार से जस्ट उलट जाएगा तो ऊपर नीचे चला गया, ऊपर चल जाएगा √2, तो क्या हो जाएगा √2, तो √2 जस्ट इसका उलट जाएगा बउआ, तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा √3, तो 2/√3, मतलब कि कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। नहीं समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे बटा 1 है, तो 1 ऊपर में चला जाएगा, फिर नीचे 1 ही हो जाएगा, तो 1 से भागा 1 देंगे तो कोसेक 90 डिग्री का मान 1 आया। नहीं समझ में आया? तो इस वीडियो को बार बार 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार, जितना मैंने 3-4 बार में आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। और मान को याद करना नहीं, आप बनाना सीख जाइएगा। मान को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको इस पूर्ण विश्वास है, आई होप बिलीव है आप सभी पे कि आप लोग ये जरूर कर चुके होंगे और करते होंगे, और इसको वीडियो देखने के बाद बेहिचक ध्यान से कीजिएगा, कोई लड़खड़ाहट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा आज के बाद। चलिए देखिए आप इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान अपरिभाषित अनडिफाइंड होता है। ये सब नहीं जानते हैं। कॉट उसी जस्ट उसका उल्टा हो, कॉस देखिए कॉट जैसे कॉट क्या होता है, कॉट का मान 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है और कॉट 90 का मान 0 होता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे साइन का मान, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान होता है 1√3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से देखेंगे कॉस 0 का मान होता है कॉस 0 का 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 45 का मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। समझ में आया? उसी प्रकार सभी का इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का, सॉरी कॉस का होता है, सेक किसका उल्टा है, कोस का। तो 1
तो कॉस 0 का मान सॉरी सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। क्या होता है? सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। √2 होता है। सेक 45 का मान √2 होता है और सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित अनडिफाइंड होता है, आप सभी जानते होंगे। और कोसेक 0 डिग्री का मान अनडिफाइंड होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। कोसेक 45 का मान होता है √2 होता है। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 होता है। कोसेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, आप सभी जानते होंगे। इस वीडियोज को बार बार देखिए, एक बार ना 2 बार या 2-3 बार देखने के बाद आपको पूर्ण विश्वास है आप पर कि आप लोग को बनाना सीख जाइएगा। और एग्जाम के कंटरव्यू से देखा जाए तो हर साल की भांति इस साल भी आप सभी को एग्जाम बोर्ड में अवश्य क्वेश्चन आएगी ही, त्रिकोणमितीय मान से, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से। इस बात को ध्यान रखिएगा बाबू। आता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सभी में काम आने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप सभी को जानना चाहिए। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री 50 मार्क्स कवर करता है आपको एग्जाम बोर्ड में, तो काफी इम्पोर्टेंट है। जय हिंद। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और छठ पूजा की आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं बाबू। आप सभी जानते होंगे, चलते हैं आप सभी को ढेर सारी खुशियां। और दीपावली में एक आवश्यक सूचना है, पटाखा ना ही फोड़ें तो बेहतर होगा बाबू, क्योंकि पटाखे से काफी खतराएं होती है और जानवे करते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो जाता है। आप सभी को ये सब सजेस्ट करता हूँ कि दीपावली में ज़्यादा से ज़्यादा पटाखा ना छोड़ने का कोशिश कीजिएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आता है। आपका जो मर्जी है इच्छा वो कीजिए, लेकिन इस बात को अपना भाई बहनों को सजेस्ट कीजिएगा कि पटाखों से दूरियां बनाए रखें। इससे क्या ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बहुत चीज़ें नुकसान होती है, वातावरण और हमारी सेहत पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है बाबू। आप लोग समझदार शिक्षित हैं, आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं, आजकल शिक्षित युवा हैं, आप लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप सभी को पटाखे से ना खरीदें तो बेहतर। सजेस्ट माता पिता को भी कीजिए कि पटाखा नहीं खरीदें और ना ही खरीदने दें। इससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होगा, आपका सेहत खराब होगा, आप सभी जानते होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात है कि आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला है कि महाधमाका ऑफर छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को 199 रुपया में आपको 90 दिन का क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, मुफ्त, ऑनलाइन मुफ्त और ऑफलाइन में 199 रुपया में ऑल सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आप सभी को सेक्ट प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये सभी बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल। गॉड ब्लेस यू। सी यू, टाटा।